तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है ना, या एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसका एक्सरसाइज 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है डील कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिगर को ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है कितना 1.5 मीटर टॉल, इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि सिंपल आप समझिए कि आपका ग्राउंड है और आपका 30 मीटर जो है क्या है, ये आपका 30 मीटर का टोटल इसका हाइट जो है 30 मीटर है। बिल्डिंग का हाइट जो है 30 मीटर गिवन है, ठीक है 30 मीटर। और बिल्डिंग मान लेते हैं कि ए है और ये आपका ए भी आपका बिल्डिंग का हाइट है। और फिर आगे दिया हुआ है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। अब यहां मान लेते हैं कि ये आपका जो है बॉय है, ए बी, इसको सी डी मान लेते हैं। और ये कितना 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी जो लड़का खड़ा है उसके आंख और बिल्डिंग का जो टॉप है वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 to 60। यानी कि पहले 30 बन रहा है और उसके बाद 60। कब? एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहा है तब। तो पहले क्या बन रहा है 60 बन रहा है, 30 बन रहा है। इसको ध्यान दिए, आपका 30। लेकिन क्या हुआ कि जो लड़का है थोड़ा और आगे बढ़ गया, मान लेते हैं यहां बढ़ गया, थोड़ा आगे बिल्डिंग की ओर क्या किया, मूव किया। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है बच्चों। तो ए बी सी डी इसको एज्यूम कर लीजिए, ई है, आपका एफ है ना, जी मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी जो लड़का है बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस मूव किया, पहले यहां था और मूव करके ये कहां चला गया, यहां से यहां तक चला गया। तो आपको है ना, ये आपका डी है, तो डीएफ फाइंड करना है। एफ को ऊपर रख लीजिए, डीएफ आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करने के लिए उसके क्या है ना, क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहली बात है कि 1.5 मीटर हाइट का लड़का है, तो यहां भी तो उसका हाइट होगा परपेंडिकुलर टू है, तो यानी कि बी से ई का जो डिस्टेंस होगा 1.5 मीटर होगा। तो बाकी का जो एई का जो हाइट होगा कितना हो जाएगा, तो एई जो हो जाएगा, हाइट ऑफ एई हो जाएगा। अब ए बी में से 1.5 को माइनस करना पड़ेगा, तो ए बी माइनस ई बी, यानी कि 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। तो यहां से है ना, यहां से यहां का जो डिस्टेंस बन रहा है, हाइट जो है आपका 28.5 मीटर आ रहा है। चलिए, हमको ये निकालना है, तो अगर हम पूरा डी निकाल करके इसमें से एफ ही माइनस कर देंगे तो हम मेरा डीएफ आ जाएगा। बस इतना ही करना है बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले है ना क्या फाइंड कर रहे हैं, ई से डी का डिस्टेंस, नीचे का जो बेस है पूरा हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए ट्रायंगल किसमें चलना पड़ेगा, ए ई डी में चलना पड़ेगा। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए ई डी, तो ए ई डी में चल रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। एंगल के सामने वाला जो साइड होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पर लिख लीजिए थीटा कितना है 30 डिग्री इसके लिए। तो ए बाई ई डी, तो tan थीटा यानी थीटा 30 डिग्री है। ए आपको कितना दिया बच्चों 28.5 और ईडी आपको फाइंड करना है। ईडी tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ईडी इक्वल टू कितना जाएगा, ईडी इक्वल टू आ जाएगा 28.5√3। ईडी का वैल्यू आ गया 28.5 इंटू √3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो निकल गया, ई से एफ का डिस्टेंस निकल गया, आपको हमको निकालना है ना, ईडी निकल गया, सॉरी ई से डी का डिस्टेंस निकल गया आपको। अब हमको निकालना है ई से एफ का डिस्टेंस, ताकि ये निकल जाएगा तो ईडी में से माइनस कर देंगे ई एफ, तो आपका डीएफ फाइंड हो जाएगा। तो अब चल रहे हैं इन ट्रायंगल ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ, इसमें जो चिट्टा है ए ई एफ में जो चिट्टा जो बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है। और इसमें ए ई बाई
है ना, EF लेते हैं, EF tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो AE आपका कितना है बच्चों 28.5 और EF कितना है, EF आपको नहीं दिया है, EF आपको फाइंड करना है। tan 60 का वैल्यू होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा √3 इंटू EF इक्वल्स टू 28.5। तो इस तरह से EF का जो वैल्यू आ रहा है 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कितना आ जाएगा 28.5 और नीचे जो हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 से कैंसिल और 3 9 जा 27.35 जा 15, तो 9.5 आ रहा है बच्चों। तो EF का वैल्यू कितना आ रहा है 9.5 √3। ठीक है, अब इतना मीटर EF आ गया, E से F का डिस्टेंस आ गया कितना 9.5 इंटू √3। हमको DF निकालना है, तो अब DF निकालते हैं, DF। तो D से F का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ED में से है ना क्या करना होगा, EF को माइनस करना होगा, यानी कि ED माइनस EF। तो ED कितना है आपका, E से D का डिस्टेंस यहाँ निकला है 28.5 √3 माइनस EF का जो वैल्यू आया है, EF का वैल्यू इतना आया है, कितना आया है 9.5 √3। दोनों में √3 कॉमन दिख रहा है, √3 को कॉमन कीजिए तो आपका 28.5 माइनस 9.5 पॉइंट है। अब √3, अब इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 माइनस करें 5 -5 0 और 28 में से 9 माइनस कीजिए तो 19, यानी कितना आ जाएगा 19 √3 इतना मीटर। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो लड़का जो था टावर की ओर यानी बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपका 90 √3 मीटर। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ये है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर क्या है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर है लगा हुआ है। तो ये आपका मानते हैं AB, इसको A मान लीजिए, इसको B और ये आपका C हो गया। तो BC आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर है, ठीक है। और ये जो है आपका AB जो है आपका क्या है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर हो गया। क्या हो गया, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अब कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से है ना, कह रहा है कि टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग एट 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है, थोड़ा बेंड हो जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये चलिए इसको हम डी एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से बॉटम का जो एंगल बन रहा है, बॉटम का कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और यानी जो टॉप है उसका कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट फाइंड करना है, हम टावर का हाइट को हम एच एज्यूम कर लिए हैं, वो फाइंड करना है। तो एच कैसे फाइंड कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हम पूरा एसी का हाइट, बिल्डिंग और ट्रांसमिशन टावर टोटल हाइट फाइंड कर ले, उसमें से बिल्डिंग का हाइट माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD। तो जब हम ACD में चलेंगे तो इसके लिए जो थीटा जो है क्या बन रहा है, थीटा जो बन रहा है आपका 60 डिग्री और आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। तो हम AC डिवाइडेड बाय CD कर लेते हैं, यानी P बाय B क्या होता है, tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो AC को कैसे लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC, AC को लिख सकते हैं। और नीचे CD है, tan 60 का कितना होता है बच्चों, तो √3 होता है। AB को H कर लीजिए, है ना, AB हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है H, और BC जो है आपका 20 मीटर दिया हुआ है, नीचे CD √3।
तो बताइए दोनों में CD कॉमन, CD का वैल्यू फाइंड कीजिए, CD कैसे निकलेगा? तो CD जो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू CD इक्वल्स टू H+20, और इस तरह से आप जो है निकाल सकेंगे CD इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना, CD का जो वैल्यू होगा यहाँ लिखिए, CD इक्वल्स टू H+20 डिवाइडेड बाय √3, ये CD का वैल्यू हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेटिंग कीजिए। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, है ना, ACD में तो चल गए, अब हम BCD में चल रहे हैं। इन ट्रायंगल BCD में चलेंगे तो एंगल जो आपका बन रहा है ये आपका थीटा है, आपका 45 डिग्री बन रहा है बच्चों। अब हम इसमें जो रेशियो ले रहे हैं BC बाय CD, ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि BC है ना, तो पता है हमको यहाँ पर CD निकल जाएगा, तो BC बाय CD P बाय B यानी कि tan थीटा कितना है, तो 45 डिग्री है। तो BC आपका कितना दिया बच्चों, 20 मीटर, और CD आपको फाइंड करना है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। अब ये CD जो है आपका 20 मीटर हो गया, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड CD दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल हो जाएगा, यानी H+20 बाय √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। √3 डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, है ना, √3 डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में, यानी 20 √3, 20 को माइनस करते हैं तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, जिसमें से कॉमन करने पर 20 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी इसमें भी 20, इसमें 20 कॉमन करने पर √3 माइनस 1, तो ये आपका हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर आ गया। लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 into √3 + 1 मीटर।